हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपके साथ एमपी करंट अफेयर्स की 20 क्वेश्चन शेयर करते थे और उसी के अंतर्गत आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बदनावर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार जिला। ये जो बदनावर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना शुरू की गई है, इसका संबंध है धार जिले से। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं तो इस सिंचाई परियोजना से बदनावर तहसील के 101 गांवों को, बदनावर तहसील के 101 ग्रामों को और साथ ही साथ धार तहसील के 24 ग्रामों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और इस तरह से लगभग टोटल अगर बात की जाए तो 125 गांवों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी। और इस योजना में किसानों को प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन प्रणाली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जेट एयरवेज कब से भोपाल दिल्ली फ्लाइट शुरू करेगा या शुरू कर चुका है? ओके, तो जो जेट एयरवेज है एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी है। ये भोपाल और दिल्ली की फ्लाइट शुरू कर चुका है 28 अक्टूबर 2018 से। ओके, मतलब भोपाल से दिल्ली के लिए जेट एयरवेज की फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और ये हुई है 28 अक्टूबर 2018 से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसी शहीद के परिवार को कितने रुपए देने का ऐलान किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। ओके, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद के किसी भी परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अब शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, सबकी योजना सबका विकास क्या है? सबकी योजना सबका विकास क्या है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक जन अभियान। क्या है ये? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक जन अभियान है। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2018 को किस स्थान पर किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया? 8 जुलाई 2018 को किस स्थान पर किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। ओके, तो देवास में 8 जुलाई को किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें लगभग 1 लाख सैनिकों को बीमा राशि मुहैया कराई गई, प्रदान की गई। ठीक है, 1 लाख किसानों को बीमा राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट है, कुंडलिया बांध किस नदी पर बना है? कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया है काली सिंध पर। निर्मित किया गया है ये काली सिंध पर। कैसे याद रखेंगे? का से है कुंडलिया और का से है काली सिंध। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं तो 12 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राजगढ़ जिले में कुंडलिया बांध का लोकार्पण और सूक्ष्म कहां पर किया है? ये याद रखिएगा, राजगढ़ में। कहाँ है कुंडलिया बांध? राजगढ़ में। ओके, तो राजगढ़ जिले में कुंडलिया बांध का लोकार्पण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का शिलान्यास किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके अंतर्गत वो ये है कि इस बांध का नाम रखा गया है अटल सागर बांध। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अटल सागर बांध किस बांध का दूसरा नाम है या फिर ये है कहाँ पर, किस नदी पर बनाया गया है? तो अटल सागर बांध बनाया गया है काली सिंध नदी पर और ये है कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। ओके, और ये जो बांध है ये राजगढ़ एवं आगर मालवा जिले में काली सिंध नदी पर निर्मित किया गया। मतलब एक तरह से सीमा रेखा में इसका कुछ पोर्शन आगर मालवा जिले में भी आता है। इस परियोजना से राजगढ़ और आगर मालवा जिले में कुल 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। और इसका अगर निर्माण वर्ष की बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वर्ष 2015 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई 2018 को नर्मदा नदी के किनारे हुए पौधारोपण में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 75 लाख पौधों का। ठीक है, 75 लाख पौधों को लगाने का एक लक्ष्य रखा गया था नर्मदा नदी के किनारे। और कब? 2 जुलाई 2018 को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। कब? 11 सितंबर को। और कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वन अनुसंधान संस्थान के
परिसर में। और ये मनाया क्यों जाता है? यह दिवस वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करने वाले वन रक्षकों की याद में मनाया जाता है। ठीक है, जो भी वन रक्षक होते हैं वो वनों को और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जब किसी कारणवश किसी घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसलिए उन्हें राष्ट्रीय वन शहीद दिवस उनकी ही याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये याद रखेंगे, 11 सितंबर को। अगला है निर्माणाधीन नवीन वन भवन में वन शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यह भवन कहाँ पर स्थित है? तो यह भवन स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ओके, वन शहीदों की याद में जो स्मारक भवन है बनाया जाएगा अभी, यह बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला है चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ? अभी हाल में ही जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है उसके लिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई उनके लिए राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? तो देखिए, इसका नाम है इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम। क्या नाम है? इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2018 में गोटमार मेले में हुई पत्थरबाजी में एक युवक की मौत हो गई। यह गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। ये जो गोटमार मेला है इसका आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़े में आयोजित किया जाता है। छिंदवाड़ा में कस्बा है, इस जिले में कस्बा है, उसका नाम है पांडुरना। इस कस्बे में प्रत्येक वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो गोटमार मेला शब्द है ना, ये मराठी शब्द है क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। और इस क्षेत्र में जो मैंने अभी आपको कस्बा बताया है, इस क्षेत्र में अधिकांश लोग मराठी भाषा बोलने वाले ही रहते हैं। और मराठी भाषा में गोटमार मेले का अर्थ होता है पत्थर मारना। और शब्द के अनुसार मेले के दौरान पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में इस दिन लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। ये देखिए कैसा ये मेला है, ये पता नहीं है क्या है, ये एक दूसरे का लहू बहाते हैं। और इस दौरान इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं और इस पथराव से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस साल एक व्यक्ति की इस कारण से मृत्यु हुई है। और ये हुई कहाँ पर है? ये हुई छिंदवाड़ा में, जो गोटमार मेला होता है उसमें। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जबलपुर में। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पंचायतों में किस कंपनी के आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है? मतलब मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में इस कंपनी के आउटलेट खोले जाएंगे। तो ये है पतंजलि। ओके, पतंजलि के बारे में तो सभी जानते होंगे, बाबा जी की है ये। तो ये जो पतंजलि आउटलेट कंपनी है, इसका आउटलेट अब मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर रहा? एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये था इंदौर संभाग। ओके, इंदौर संभाग जो था ये इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। अब मैं इसकी थोड़ा सा डिटेल इसको बता देती हूँ। जो भारत में हमारा लिंगानुपात लगातार गिर रहा था, तो ये सबके लिए चिंता का विषय बन चुका था। महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा सेंटर में भी अलग अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना और इसमें फर्स्ट जो पोजीशन है वो है मध्य प्रदेश के एक संभाग इंदौर की।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं UNFPA द्वारा तैयार किए गए ऐप और कॉमिक्स देश में पहली बार किस प्रदेश में लॉन्च किए गए? तो ये लॉन्च किए गए थे मध्य प्रदेश में। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं UNFPA, इसका अगर मैं फुल फॉर्म हिंदी में बताऊं तो ये होता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। UNFPA का हिंदी में इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ओके, तो इन दोनों के द्वारा तैयार किए गए ऐप और कॉमिक्स देश में सबसे पहली बार लॉन्च किए गए हैं मध्य प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिलों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिलों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए। ओके, अब ये वन स्टॉप सेंटर खोले क्यों जाते हैं ये मैं आपको बता दूं। वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समझ में आ रहा है? वन स्टॉप सेंटर जो खोला जाएगा उसके अंतर्गत एक ही स्थान पर जो भी हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं या फिर बालिकाएं हैं उन्हें अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करना। ठीक है, और पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श इत्यादि। ओके, तो ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल में आयोजित खेल अलंकरण समारोह में कौन से खिलाड़ी को बतौर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था सुशील कुमार को। सुशील कुमार जो है वो मध्य प्रदेश खेल अलंकरण समारोह में एक विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। ये सुशील कुमार हैं कौन? तो सुशील कुमार भारत के एक बहुत ही जाने माने कुश्ती पहलवान है। इन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और लगातार ये 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इत्यादि। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के जिस विक्टोरिया कॉलेज में पढ़े थे उस कॉलेज का वर्तमान नाम क्या है? तो ये इस कॉलेज का वर्तमान नाम है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज या फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में ही माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये जो कॉलेज है इसका अब नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज, और जब अटल बिहारी जी पढ़ते थे इस कॉलेज में तब इसका नाम था विक्टोरिया कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? सभी को पता होगा, तो ये की जाती है 25,000 रुपए, है ना। 12th में कुछ अच्छे मार्क्स लाने के पश्चात, अच्छे परसेंटेज लाने के पश्चात ये जो राशि है ये प्रदान की जाती है विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 48 से घटकर अब कितनी हो गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर थी ये काफी बड़ी संख्या में थी। वर्ष 2011 और 13 के अगर आंकड़ों की बात की जाए ये थी लगभग 221। ओके, वर्ष 2011 और 13 में ये थी लगभग 221, और अब 2014 से 16 तक के आंकड़ों को यहाँ पर देखा गया है और यह पाया गया कि 221 से लगभग 48 घटकर ये हो चुकी है 173। मतलब मातृ मृत्यु दर में अब काफी सुधार देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए कुछ ऐसी चीजें अगर रह जाती हैं, आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप खुद से गूगल करके देख सकते हैं। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी हो जाती है टॉप मोस्ट 20 करंट अफेयर्स कंप्लीट। इसी तरह से और भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के कि मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी जाएगी, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की, इस लेक्चर की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।